स्टूडेंट्स, बेटा एओडी का आज हम लेक्चर 7 कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है एक्सट्रीमम वैल्यूज। एक्सट्रीमम वैल्यूज, एक्सट्रीमम वैल्यूज का मीनिंग होता है बेटा या तो मैक्सिमम वैल्यू किसी चीज की या फिर मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सट्रीमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट आइदर द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। और ये पार्ट 1 आज हम कर रहे हैं बेटा, 2 पार्ट में टॉपिक मैं आपको पूरा करूंगा। टुडे इज योर पार्ट 1, फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो देखिएगा, अभी पिछले लेक्चर में आप लोगों को मैंने क्रिटिकल पॉइंट के बारे में बताया। ठीक है, तो देखिए बेटा, या पहले पढ़ चुके हो जो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो क्या होते हैं। ठीक है ना, क्रिटिकल पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं पहले। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं बेटा जहां पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, या फिर हम ये कहें कि डेरिवेटिव जो फंक्शन का है वो आपके पास क्या होता है बेटा, 0 होता है। तो फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करके वहां से हम एक्स की जो वैल्यूज ऑब्टेन करते हैं, जैसे ए बी सी डी, ऑल दीज वैल्यूज आर नोन एज क्रिटिकल वैल्यूज। ठीक है, तो देखिए जो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं वो हमारे पास 3 तरह के रोल प्ले कर सकते हैं बेटा। कोई भी क्रिटिकल पॉइंट या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होगा, या पॉइंट ऑफ मिनिमम होगा, या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। इन्फ्लेक्शन का मीनिंग होता है बेटा नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम सैचुरेशन पॉइंट यू कैन सी। ठीक है, तो कोई भी क्रिटिकल पॉइंट है उसके ऊपर हम 3 तरह की चर्चा करेंगे। हम ये टेस्टिंग करेंगे बेटा कि वो पॉइंट जो है वो मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है या मिनिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर इन्फ्लेक्शन यानी कि नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो द मेन आर्टिकल ऑफ दिस लेक्चर इज वी हैव टू चेक द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट बेटा। आज के इस लेक्चर में और असाइनमेंट में हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन का ही यूज करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। हालांकि इस आर्टिकल के लिए हम हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन भी यूज करते हैं बेटा, लेकिन स्टार्टिंग में मैं पहले आपको मेन जो आपकी कमांड है बेटा वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन की होनी चाहिए। देखिए ग्राफिकल व्यू लेते हैं, ग्राफ के माध्यम से मैं आपको कॉन्सेप्ट कंप्लीट करवाना चाहूँगा। मान लीजिए मेरे पास एक ग्राफ है बेटा किसी फंक्शन का, ये इस टाइप का कोई भी एक रैंडम ग्राफ मैंने लिया। ठीक है, फंक्शन है आपका y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ओके बेटा, अभी देखिए ग्राफ में क्या होता है, एक ही लुक में उसको जस्ट देखने मात्र से आपको ये पता चल जाएगा बेटा कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा पॉइंट मिनिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं बेटा, जो मैक्सिमा और मिनिमा होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं बेटा। ठीक है, एक होता है आपके पास लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, और एक होता है आपके पास बेटा एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा का एक नाम और भी होता है ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमा। तो एक्चुअली 2 टाइप्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन आर देयर। आज के लेक्चर में हम केवल लोकल मैक्सिमम के बारे में बात करेंगे और पार्ट नंबर 3 में हम एब्सोल्यूट या ग्लोबल के बारे में बात करेंगे। इन द सेम वे लोकल मिनिमा भी आपके पास 2 टाइप का होता है बेटा, लोकल एंड ग्लोबल। ठीक है, ग्लोबल भी कह सकते हैं आप इसे और एब्सोल्यूट भी कह सकते हैं। इसी तरह से जब मैंने आपको इसके सेकेंडरी नेम बताया तो मेरे दिमाग में ये भी आता है कि क्रिटिकल पॉइंट को भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए जो आपके क्रिटिकल पॉइंट होते हैं बेटा, इन क्रिटिकल पॉइंट्स को जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, क्रिटिकल पॉइंट्स को हम टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इनको? टर्निंग पॉइंट्स ग्राफ के लिए, या फिर इनको बेटा स्टेशनरी पॉइंट भी कहा जा सकता है, स्टेशनरी पॉइंट। तो ये याद रहे, देखिए नेमिंग चेंज होने से अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्रिटिकल पॉइंट को ही हम टर्निंग पॉइंट बोलते हैं और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो आज के आर्टिकल में हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन का यूज करते हुए, क्रिटिकल वैल्यूज का यूज करते हुए, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में जानेंगे, कैसे उनकी टेस्टिंग करते हैं। अब हम ग्राफ को स्टडी करते हैं। देखिए अब ये ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है बेटा, इस ग्राफ के अंदर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। ये आपके पास 6 क्रिटिकल पॉइंट्स है बेटा। क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पर टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू क्या होगी बेटा, एक्स एक्सिस। यहाँ पे टेंजेंट क्या होगी, पैरेलल टू
एक्स एक्सिस, यहाँ पे टेंजेंट क्या होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ पे टेंजेंट क्या होगी बेटा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस पॉइंट पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस और इस पॉइंट पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ए बी सी डी ई और एफ, ऑल दीज आर आवर क्रिटिकल पॉइंट्स, ऑल दीज आर आवर क्रिटिकल पॉइंट्स। ओके, और देखिए ए के कोरस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास x1, बी के कोरस्पॉन्डिंग x2, सी के कोरस्पॉन्डिंग x3, डी के कोरस्पॉन्डिंग x4, ई के कोरस्पॉन्डिंग x5 और एफ के कोरस्पॉन्डिंग क्या है बेटा x6। ये कोई भी नाम दी तो इनको कहा जाता है बेटा क्रिटिकल वैल्यूज। ये आपके पास क्या होते हैं क्रिटिकल वैल्यूज। ठीक है, तो देखिए क्रिटिकल वैल्यूज जो आपकी निकली उनके ऊपर अगर हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, जैसे f ऑफ x1, f ऑफ x2, ठीक है, f ऑफ x3, इसी प्रकार से बेटा f ऑफ x4, f ऑफ x5 और f ऑफ x6। ठीक है, आपकी जो क्रिटिकल वैल्यूज आई उन्हीं पे आपको फंक्शन की वैल्यूज निकालनी है। और बेटा जो वैल्यू निकलेगी आपको ये डिसाइड करना है कि वो जो वैल्यू निकल रही है वो लोकल मिनिमम वैल्यू है या लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। जैसे देखिए ग्राफ के देखने मात्र से पता चल रहा है बेटा ए x1 इस इंटरवल में आपका ये जो फंक्शन था, ये फंक्शन क्या कर रहा था बेटा कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा था और ए के जस्ट बाद उसने क्या कर दिया बेटा डिक्रीज करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इट मीन्स एक ऐसा पॉइंट रहा होगा कोई चीज इंक्रीज हो रही है और उसमें एक ऐसा टर्न आता है कि जस्ट उसके जस्ट बाद वो डिक्रीज होना शुरू कर दे, तो ये जो पॉइंट है ये किसे डिनोट कर रहा होगा बेटा दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ तक तो वैल्यू बढ़ती ही रही, ए तक तो वैल्यू बढ़ी है लेकिन उसके बाद तो वैल्यू कम होना शुरू हुई है, तो इट मीन्स ये पॉइंट जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको डिनोट कर रहा है। इन द सेम वे बेटा बी तक आपका ग्राफ कंटिन्यूसली क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, उसके बाद उसने क्या कर दिया इंक्रीज करना शुरू कर दिया, तो बी पे उसने क्या वैल्यू ली होगी बेटा मिनिमम वैल्यू ली होगी। इसी तरह बी से सी तक इंक्रीज कर रहा है, सी के बाद उसने डिक्रीज करना शुरू किया, तो इस पॉइंट पे उसने कौन सी वैल्यू ली होगी बेटा मैक्सिमम वैल्यू ली होगी। इसी तरह डी पे क्या वैल्यू ली होगी बेटा मिनिमम वैल्यू ली होगी, ई पे क्या ली होगी फिर से मैक्सिमम, डी पे क्या ली होगी बेटा मिनिमम। तो देखिए इसके दौरान आपको 1, 2 और 3 बार आपको मैक्सिमम वैल्यू मिली किसी फंक्शन की, बट यू नो किसी फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है बेटा वो तो यूनिक होती है, तो जो यूनिक वैल्यू होती है उसको बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमा। और इसीलिए क्योंकि अलग अलग मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है इसलिए इनको लोकल मैक्सिमा बोला जाता है। इन द सेम वे लोकल के आपके पास मिनिमम। तो देखिए अगर आप अपने ग्राफ के शेप को दोनों हाथों से ऐसे करके देखते हो तो ग्राफ की शेप अगर ऐसे बने ऊपर की ओर ऐसे बने तो ऐसे जितने भी पॉइंट होते हैं वो सारे लोकल मिनिमम वैल्यू दे रहे हैं, और अगर आपको नीचे की ओर करना पड़े तो क्या दे रहा है मैक्सिमम। या ये सोच लो कि जो टिप बनती है बिल्कुल टॉप पे जो बनता है वो मैक्सिमम देता है, बॉटम जो देता है वो मिनिमम देता है। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ग्राफ की कर्व अगर ऊपर की ओर कॉनकेव है, जिस पॉइंट पे कॉन्केविटी ऊपर की ओर है वहां मिनिमम होता है, और जिसमें कॉन्केविटी नीचे की ओर है वहां आपके पास क्या होता है बेटा मैक्सिमम होता है, लोकल मैक्सिमम होता है। बट मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, कई बच्चे यूँ सोच रहे होंगे कि किसी फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू उसकी लोकल मिनिमम वैल्यू से ज़्यादा होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ देखिए बाई चांस हमने सारी वैल्यू इसी प्रकार ली, जैसे ये लोकल मैक्सिमा की वैल्यू यहाँ लाई कर रही है, इस लोकल मैक्सिमा वैल्यू यहाँ लाई कर रही है, और इस लोकल मैक्सिमा वैल्यू यहाँ लाई कर रही है, और जो लोकल मिनिमा उसकी वैल्यू एक यहाँ लाई कर रही है, एक यहाँ लाई कर रही है और एक यहाँ लाई कर रही है। ये बाई चांस इस एग्जाम्पल में सारे लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम से नीचे लाई कर रहे हैं। बट एक और सिचुएशन देखिएगा, जैसे आपके पास ये ग्राफ है, अब देखो बेटा ये पॉइंट आपको क्या देगा, ये देगा लोकल मैक्सिमा, और ये वाला पॉइंट क्या देगा बेटा लोकल मिनिमा। मान लो इसके कॉरस्पॉन्डिंग x1 है, तो f ऑफ x1 की वैल्यू कहाँ लाई करेगी, यहाँ लाई करेगी, और f ऑफ x2 की वैल्यू कहाँ लाई करेगी, यहाँ लाई करेगी। तो ज्योमेट्री से f ऑफ x2 और f ऑफ x1 में क्या कनेक्शन है, f ऑफ x2 इज मोर देन f ऑफ x1, बट f ऑफ x2 एक क्रिटिकल पॉइंट है बेटा, और कॉन्केविटी ऊपर की ओर है, यहाँ तक डिक्रीज करा था फिर इंक्रीज किया, तो इसमें लोकल मिनिमा देगा। तो फंक्शन की जो लोकल मिनिमम वैल्यू है दैट इज मोर देन फंक्शन की जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। तो ऐसा हो सकता है बेटा फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू फंक्शन के लोकल मैक्सिमम से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, और बराबर भी हो सकती है। तो देखिए इस ग्राफ के बाद ये कंक्लूजन हम यहाँ ये निकालते हैं बेटा, देखो जो लोकल मैक्सिमम है, जैसे x1 आपका लोकल मैक्सिमम है,
अब अगर आप इसे स्लाइट लेस वैल्यू लेते हैं तो यहाँ जो टेंजेंट जाएगी उसका स्लोप आएगा पॉजिटिव, और स्लाइटली मोर लेते हो तो टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा बेटा, नेगेटिव। इसका मतलब ये ध्यान रखें कि किसी भी पॉइंट पे आपको चेक करना है, x1 पे चेक करना है तो स्लाइटली लेस पे उसकी वैल्यू चेक करो और स्लाइटली मोर पे वैल्यू चेक करो, किसकी, फंक्शन के डेरिवेटिव की। तो f डैश x आपको चेक करना है, अगर x1 से स्लाइटली लेस होने पर ये कैसी वैल्यू दे रहा है आपके पास, पॉजिटिव, और इससे स्लाइटली मोर होने पर कैसी वैल्यू दे रहा है आपके पास, नेगेटिव। मतलब अगर डेरिवेटिव का साइन x1 के क्रॉस पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर शिफ्ट हुआ है, इसका मतलब ऐसी सिचुएशन रही होगी, तो डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर शिफ्ट होना मतलब उस पॉइंट को लोकल मैक्सिमा बताएगा। तो लोकल मैक्सिमम की पहचान क्या होती है, डेरिवेटिव का साइन उस क्रिटिकल वैल्यू के अक्रॉस पॉजिटिव से नेगेटिव शिफ्ट होगा व्हाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड वाइस वर्सा, मींस इफ द साइन इज चेंजिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव then this will be the point of local minima, and if there is no change in sign means positive positive रहे या negative negative रहे, then this is neither of maxima nor of minima, it becomes the point of inflection। मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से इस पूरे कॉन्सेप्ट को सिखाता हूँ बेटा। देखिए बेटा एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं, जैसे आपको इस तरह का एक फंक्शन दिया जाएगा f of x is equal to this, आपको इसकी एक्सट्रीमम वैल्यूज निकालनी है बेटा, मींस मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, और क्रिटिकल वैल्यू अगर कोई एग्जिस्ट करती है तो वो फाइंड आउट करनी है। तो देखिए पहला स्टेप वही है, आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे और फिर कॉमन वगैरह लेने के बाद एडजस्ट कर दो, फैक्टराइज कर दो, f डैश x ही आ गया। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काम आएगा बेटा साइन डिटर्मिनेशन में। इस बात को यही नोट कर लो कि हमें साइन किसके डिटरमाइन करने होते हैं बेटा, f डैश x के। क्रिटिकल वैल्यूज के लिए हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रखते हैं, जिससे आपके पास x की वैल्यूज आ जाएंगी 2 3 और सॉरी दिस इज 5 अपॉन 30 नहीं, दिस इज 13 अपॉन 5। आप इसको सोल्व करके देख सकते हो बेटा, 13 अपॉन 5 रखने पर ये 0 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ भी इसको 13 अपॉन 5 कर देते हैं। अब देखिए क्रिटिकल वैल्यू तो आपके निकल गई, मीन्स ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, 2 है 3 है और 13 अपॉन 5 है। अब हमें देखना है बेटा किस पॉइंट पर मैक्सिमम फंक्शन देगा, किस पॉइंट पे आपके पास मिनिमम देगा, उस पर हम चर्चा करते हैं। सो फॉर दैट आपको क्या करना है, देखिए अब जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको ऐसे टेबल बनानी है बेटा। जो टेबुलेशन मेथड है इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी बचेगा और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मेथड भी होता है, चेकिंग में भी काफ़ी आसानी रहती है। आप 4 कॉलम बना लेंगे, पहले कॉलम में क्रिटिकल वैल्यूज इनपुट करेंगे जो आपकी आई है, दूसरे में आप लिखेंगे बेटा साइन ऑफ f डैश x, साइन ऑफ f डैश x फॉर स्लाइटली लेस देन, किससे स्लाइटली लेस देन, जब इसमें लिखेंगे तो स्लाइटली लेस देन 2 की बात कर रहे हैं, इसमें लिखेंगे तो स्लाइटली लेस देन 3 की बात कर रहे हैं, इसमें लिखेंगे तो स्लाइटली लेस देन 13.5 की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार साइन ऑफ f डैश x फॉर स्लाइटली ग्रेटर देन किससे ग्रेटर देन 2 से, ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 13.5, और यहाँ आपको कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। ये ध्यान रहे पहले कॉलम में लेस देन का आएगा, दूसरे कॉलम में ग्रेटर देन का आएगा, क्योंकि हमें लेफ्ट टू राइट का बेटा साइन चेक करना है, ठीक है। देखिए आपको 1 बाय 1 समझाता हूँ। सबसे पहले क्रिटिकल वैल्यू, तो आपको f डैश x का साइन कहाँ चेक करना है, व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 2। अब 2 से स्लाइटली लेस, वैसे तो बेटा 1.999 होता है, लेकिन सुविधा के लिए आप 2 से स्लाइटली लेस में 1.9 ले लो। तो मैं इस कॉलम को चेक करने के लिए इससे स्लाइटली लेस क्या लेता हूँ, 1.9। तो देखिए f डैश x में देखो बेटा इस ब्रैकेट की पावर क्या है, इवन, तो ये हमेशा आपको कैसा साइन देगी, पॉजिटिव साइन देगी। यहाँ 1.9 में से 3 माइनस करोगे, ये ब्रैकेट कैसा साइन देगी बेटा, नेगेटिव। 1.9 अगर आप करते हो इसमें तो ये आपके पास हो जाएगा बेटा 1.9 यहाँ इंटू 5, ये आपके पास हो जाएगा कितना, 1.9 को 5 से 9.5 के नियर अबाउट आएगा, तो 9. हाँ तो बेटा ये 9.5 के नियर अबाउट होगा, -13 तो साइन कैसा देगा, नेगेटिव। तो देखिए जब हमने 2 से स्लाइटली लेस लिया तो ये ब्रैकेट पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ओवरऑल साइन क्या रहा बेटा f डैश x का, पॉजिटिव। ये यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाए कि 2 से स्लाइटली लेस होने पर साइन कैसा है आपका, पॉजिटिव। अब हम अगला चेक करेंगे स्लाइटली मोर देन 2, तो 2 से स्लाइटली ग्रेटर में 2.1 ले लो, साइन चेक करते हैं बेटा स्लाइटली मोर में, ये तो पॉजिटिव रहेगा,
2.1 पे ये नेगेटिव रहेगा बेटा, और 2.1 भी करें तो ये आपके पास क्या रहेगा, 13 से तो लेस ही है ना, तो ये भी आपके पास क्या रहेगा बेटा, नेगेटिव ही रहेगा। तो इस केस में आपके पास क्या रहा, साइन पॉजिटिव, अगेन साइन क्या आया, पॉजिटिव, तो यहाँ पे साइन क्या किया जाए बेटा, पॉजिटिव किया जाए। तो देखिए इस क्रिटिकल वैल्यू से स्लाइटली लेस होने पे भी साइन डेरिवेटिव का पॉजिटिव है, मोर होने पे भी डेरिवेटिव का साइन क्या है, पॉजिटिव। तो कंक्लूजन ये है कि x बराबर 2 जो है, x इज इक्वल टू 2 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बिकॉज देयर इज नो चेंज ऑफ साइन इन द f डैश x। इसको इस तरह लिखते हैं हमेशा। अब 3 के ऊपर आ जाओ बेटा, 3 स्लाइटली लेस देन 3 यानी कि 2.9, तो 2.9 पे चर्चा करता हूँ। 2.9 पे आप साइन लिखिएगा, 2.9 यहाँ रखो, इसका साइन कैसा रहेगा बेटा, पॉजिटिव। 2.9 यहाँ रखो, कैसा रहेगा, नेगेटिव। और यहाँ अगर आप 2.9 रखते हो और इनटू में आपके पास क्या है 5, तो ये 14 से ज़्यादा हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो इसमें से करोगे कि आपके पास क्या आएगा, इसका साइन रहेगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, कैसा साइन देगा, नेगेटिव। तो यहाँ साइन आया आपके पास नेगेटिव। अब स्लाइटली ग्रेटर देन 3, तो 3.1 रख लो, 3.1 रखोगे ना तो आपके पास ये तो पॉजिटिव है ही, ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। दैट इज ओवरऑल साइन आपके पास क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो देखिए अक्रॉस द 3 के राउंड लेफ्ट से राइट में जाते हुए डेरिवेटिव का साइन बेटा पॉजिटिव से नेगेटिव को शिफ्ट हुआ। इट मीन्स हम ये लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। अगर साइन हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव को शिफ्ट होता है तो वो मिनिमा का साइन कहलाता है, ग्राफ में मैंने आपको समझाया है। और जो मिनिमम वैल्यू आपके पास है, ठीक है, लोकल मिनिमम वैल्यू अगर आपको निकालनी है, लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो आप फंक्शन में x के स्थान पे कितना रख देंगे, 3 रख देंगे, लोकल मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। जो पॉइंट x की जिस वैल्यू पे मिनिमम वैल्यू दे रहा है, फंक्शन में अगर x का वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, देन वी विल गेट द लोकल मिनिमम वैल्यू, और ये फंक्शन में रखने से आपको वैल्यू मिलेगी 0, ठीक है। लास्ट पॉइंट है बेटा, इसको चेक करते हैं। लास्ट आपका है 13/5, आप इसको क्या कह सकते हो, आप इसको 2.6 भी कह सकते हो, कैंसिल करके। तो 2.6 से स्लाइटली लेस यानी कि 2.5। अब देखिए 2.5 लेते हैं तो ये ब्रैकेट कैसा साइन देगी, पॉजिटिव, ये कैसा साइन देगी, नेगेटिव, और 2.5 पे ये आपके पास कैसा साइन देगी, नेगेटिव, ठीक है। तो ध्यान से देखिए पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ओवरऑल साइन कैसा आया बेटा, इसका पॉजिटिव आया, राइट। उसके बाद अगर हम 2.7 लेंगे तो ये तो पॉजिटिव है, 2.7 पे ये नेगेटिव है, और 2.7 करते ही आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ओवरऑल साइन कैसा है बेटा, नेगेटिव। अब देखिए अराउंड दिस 13/5 के अक्रॉस लेफ्ट से इसे थोड़ी सी कम वैल्यू पे डेरिवेटिव का साइन कैसा था, पॉजिटिव। इसे थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू करते साइन कैसा रहा बेटा, नेगेटिव। इट मीन्स वो आपके पास ग्राफ जरूर ऐसा बना होगा, क्योंकि ये अगर 13.5 है, इससे पहले पॉजिटिव है, इसके बाद डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ पॉजिटिव से नेगेटिव अगर साइन चेंज हो रहा है तो x इज इक्वल टू 13/5 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आप लिख सकते हो। और फंक्शन की अगर लोकल मैक्सिमम वैल्यू लिखनी है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो आप कैसे लिखेंगे, f ऑफ 13/5, इसे इवेलुएट कर देंगे, ये जो आएगी ये आपके पास लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। अब ऐसी प्रैक्टिस आपको असाइनमेंट के अंदर बेटा करनी है।